पार्ट 13 के अंदर कंडीशनल फॉर्मेट विद फॉर्मूला कैसे करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मूला के साथ, ये तो हमने देख लिया था। पार्ट 14 के अंदर भी ऐसा ही कुछ है जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम फॉर्मूला के साथ ही करेंगे, कुछ एडवांस है यहाँ पे भी। पार्ट 14 में आप सबका स्वागत है, मैं सतीश, और शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मुझे करना क्या है इस डेटा के अंदर। पार्ट 14 की शीट मैंने ओपन की है जो कि आपको प्रैक्टिस लिस्ट में है दी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अल्टरनेट रोज 2 नंबर रो हाईलाइट करना है मुझे, 4 नंबर रो हाईलाइट करना है मुझे, 6 नंबर मुझे, फिर 8 नंबर, फिर मुझे 10 नंबर, फिर 12, मुझे ऐसे अल्टरनेट रोज हाईलाइट करना है। एक रो छोड़ के एक रो अगर मुझे हाईलाइट करना है तो मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, लेकिन उस फॉर्मूला को समझना कैसे, और उसके साथ मैं 2 रो छोड़ के भी, मतलब एक, पहले तो मैंने 1 रो छोड़ के एक हाईलाइट किया था, अभी मैं ये चाहूंगा कि 2 रो छोड़ के एक हाईलाइट हो जाए, तो ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन पहले इन चीज़ों को समझो। एक फॉर्मूला होता है एक्सेल के अंदर, फॉर्मूला या फंक्शन बोल सकते हैं इसे। देखिए मैंने यहाँ पे रो टाइप किया, ये रो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये इतना ही करना है, एंटर करना है। जिस भी रो में आप टाइप करोगे उस रो का नंबर बताएगा। 3 नंबर रो में आपने टाइप किया, सपोज मैंने इसे 10 नंबर रो में टाइप किया, 10 नंबर रो, तो आपको देखने की ये जरूरत नहीं कि आप कौन से रो में टाइप करो, ऑटोमेटिक वो रो नंबर बता देगा, ये रो नंबर बताता है। यहाँ पे टाइप करो ये कौन सा रो है, मैंने नहीं देखा है, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 7 नंबर रो। चेक करो ये 7 नंबर रो में मैंने टाइप किया है। आर यू गेटिंग गाइज? इस तरह से आप उसका रो नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी रो में आप लिखते हो उसका रो नंबर हमें पता चलता है। अच्छा, दूसरा एक फॉर्मूला मैं बताना चाहूंगा, मोड। ये आप शायद पहली बार सीख रहे होंगे एक्सेल में। ये जो है नंबर और डिविजर, यहाँ पे आपको नंबर टाइप करना है। सपोज मैंने 20 टाइप किया, और अगर उसको 20 को मैं 2 से डिवाइड, ये डिविजर रख देता हूँ मैंने, 2 से डिवाइड किया 20 को, तो ये कंप्लीट डिवाइडेशन जाएगा। मतलब अगर 10 इंटू 20, सॉरी 10 इंटू 2 हो जाएगा 20, तो 20 में रिमेनिंग पार्ट कुछ नहीं रहता है, 20 माइनस 20 जीरो हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको? मोड से आपको ये पता चलता है कि डिविजर की जो वैल्यूज है वो कंप्लीटली डिवाइड कर रही है नंबर को या नहीं कर रही है। जैसे मैंने 20 को या फिर 10 को मैंने अभी यहाँ पे 3 ले लिया, 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है क्या 10 को? नहीं होता है। 10,3 2 किया तो 0 आएगा, लेकिन 10,3 कर दिया मैंने, मतलब नंबर 10 को मैंने डिविजन 3 रखा है, तो बताएगा कि इसका जो डिवाइडेशन हो रहा है वो कंप्लीट डिवीजन नहीं जा रहा है। 3 इंटू 3 जाके 3 कितना होता है 9, 10 माइनस 9 1 यहाँ पे रिमेनिंग रहता है, राइट। ये तो आपको समझ में आया होगा कि अगर मैं कोई भी नंबर को यहाँ पे कोई भी नंबर डालता हूँ, उसको कंप्लीटली अगर मैंने 12 डाल दिया और डिवीजन मैंने 2 डाल दिया, तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो क्या आएगा? मोड में से रिजल्ट आएगा 0। ये क्लियर है आपको? अभी मैं यही काम करता हूँ। ये देखिए, ये तो मैंने आपको मोड बताया अलग सा, रो भी बताया आपको अलग सा। इन दोनों को मिलके अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला में जनरेट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, पहले मैं मोड लिख रहा हूँ। मोड के अंदर जहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ ना, नंबर और डिविजन, देखिए अभी मैं यहाँ पे जूम करके आपको बता रहा हूँ। रो, ये जो रो लिख रहा हूँ मैं, जहाँ पे मैंने ये नंबर लिखा है ना, वहाँ पे मैंने रो लिख दिया, और कोमा इसको 2 कर दिया मैंने, कोमा और 2, डिविजन 2 ही रखा है, इसका ब्रैकेट क्लोज किया। अब मैंने ये जो लिखा है इसमें मैं एंटर करता हूँ, क्या होगा पता है? रो क्या बताएगा यहाँ पे? रो 0 आंसर आ रहा है। रो क्या बताएगा? अगर मैं इसको रो को सिलेक्ट करके F9 करता हूँ, F9 मतलब उतना ही फॉर्मूला मुझे देखना है, तो रो क्या बता रही है? ये देखो, ये रो है, ये आंसर 2 आएगा। F9 कैलकुलेशन उतना ही बताता है ब्रैकेट के अंदर का, शायद मैंने पहले बताया आपको। ये एंटर कीजिए, यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे आप ड्रैग कीजिए, क्या हो रहा है? 0 1 0 1 0 1 0 1। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे रो क्या कर रहा है? रो जो है 3 नंबर बताएगा रो का। ये देखिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और इतने पार्ट को सिलेक्ट करके आप चेक कीजिए। पहले चेक करना है आपको, तो F9 बटन से, सॉरी मैंने F10 किया, मुझे दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे F9 बटन प्रेस कीजिए, 3 आ रहा है, 3 और उसका डिविजन 2, तो रिमेनिंग क्या आएगा? 1 आएगा। 3 को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा ना 2, तो वहाँ पे कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पाएगा, मतलब तो वहाँ पे रहेगा कुछ बाकी, तो वहाँ पे 1 0 0 1 0 1 ऐसा आ रहा है, दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ ऑड नंबर से, ऑड नंबर विषम संख्या, और वो विषम संख्या जिसे हम बोलते हैं ऑड नंबर्स, उससे अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो वहाँ पे डिविजर, मतलब वहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमेशा 1 रहेगा, और अगर वो इवन नंबर से उसे डिवाइड कर रहा है तो वो 0 रहेगा। आर यू गेटिंग गाइड्स? मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे 0 1 मिला है। अब इसका इस्तेमाल करके हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, हमारा टाइटल नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम सेकेंड वाले सेल से ये सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने पार्ट 13 में किया था। मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट किया। आप यहाँ पे कर्सर रखें, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, यू कैन यूज इट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, यहाँ पे न्यू रूल, ये ऑप्शन जो हमने पहले किया था वही मैं दोबारा ले रहा हूँ, और उसके अंदर यूज फॉर्मूला डिटरमाइन विच सेज टू फॉर्मेट,
तो ये हमेशा लेंगे हम, मतलब अभी ज़रूरत है तो यही लेंगे, हमेशा नहीं। और यहाँ पे इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला में टाइप करो, देखिए मोड, क्या टाइप करो, मोड। मोड के अंदर मैं रो टाइप करूंगा, रो नंबर, रो का फॉर्मूला पूरा, कॉमा, रो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट है वो वहाँ पे, और उसके बाद कॉमा 2 किया, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 रख दिया। अगर जहाँ जहाँ रो कंप्लीटली हो रहा है, मतलब रो की वैल्यूज़ को कंप्लीट डिवाइड करके वहाँ पे 0 आंसर आ रहा है, वह उसके लिए हम फॉर्मेट देंगे। फॉर्मूला दिया मैंने, फॉर्मेट भी देना है, कलम। अब यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ मैंने की है, इस फॉर्मूला को समझ लीजिए, रो कॉमा 2 इज इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ रो की वैल्यूज़ 2 से डिवाइड करने के बाद, डिविजर 2 रखा है, 0 आ रहा है आंसर, वहाँ पे येलो कलर आ जाए उसके सेल्स को, फिल कलर मैंने येलो दे दिया। हर यू गेटिंग, 2 नंबर रो हाईलाइट हो रहा है, 4 नंबर, एक रो छोड़ के एक रो हाईलाइट हो रहा है, 6 8 9 10। अगर आप दूसरा कुछ करना चाहते हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, अब इसमें एडिट रूल हम कर सकते हैं। मैनेज रूल में जाना है, उसके लिए कहाँ पे जाना है, मैनेज रूल। मैनेज रूल में ये विंडो पहले भी हमने देखी है। इसमें क्या क्या होता है कि आप इस रूल को एडिट कर सकते हैं, यहाँ से नया रूल आप ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे न्यू रूल ऐड करने के लिए ऑप्शन है, डिलीट रूल भी है, इस रूल को हटाना है हटा सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है, करंट सिलेक्शन की जगह इस वर्कशीट के पूरे रूल देख सकते हैं, इसमें तो एक ही है। अगर दूसरे वर्कशीट के रूल देखने, जैसे पार्ट 13 के अंदर कितने रूल है, एक ही है। पार्ट 12 के अंदर कितने रूल है, ओहो ढेर सारे हमने किए थे। ये यहाँ पे देखिए शीट चेंज कीजिए आप, पार्ट 11 के अंदर कुछ भी नहीं है। सो आप जो जो शीट के अंदर के रूल यहाँ से एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें करंट सिलेक्शन लेना है, तो मैं करंट सिलेक्शन पे अपना माउस पॉइंटर रख रहा हूँ। ओके, मतलब सिलेक्ट रख रहा हूँ यहाँ पे, और इसे क्लिक करके हम एडिट रूल में जाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे एडिट रूल करूंगा, और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि क्या करना है हमें। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इधर 0 रखा है ना मैंने, उस 0 को बस मैं 1 करूंगा, 1। अब क्या होगा, वहाँ पे पहले क्या हो रहा था, 0 वाले रो हाईलाइट हो रहे थे, ये 0 वाले। अब क्या होगा, 1 वाले रो हाईलाइट होंगे, यानी 3 5 और नंबर वाले 3 5 हाईलाइट हो रहे, 7 9 11 13 ऐसे। और ये 4 नंबर 2 4 6 8 वाले ब्लैंक हो जाएंगे, मतलब कलर नहीं आएगा उसमें। सो एडिट रूल के अंदर ये सारी चीज़ें दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। आप यहाँ पे और एक चीज़ कर सकते हैं, इसकी जगह आप इधर 0 रखिए, और 2 की जगह यहाँ पे 3 कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं 2 की जगह 3, तो एक रो, अगर मैं ऐसा करता हूँ और यहाँ पे मैंने ओके किया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे 3 नंबर 6 नंबर 2 रो छोड़ के एक रो हाईलाइट हो रहा है, दिख रहा है ना, 9 नंबर 12 नंबर, क्योंकि 3 जिसको जिसको डिवाइड कर पा रहा है वो सभी रोज हाईलाइट हो जाएंगे। कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और उसका आंसर 0 आ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल 1 मत लीजिएगा, 1 लिया ना आपने, सपोज 1 लिया तो अभी तो आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन वैल्यू जब बड़ी बड़ी होती जाएगी तो वहाँ पे 3 जब 20 को डिवाइड करेगा तो वहाँ पे आंसर नहीं आएगा, वहाँ पे 2 आएगा, 1 इक्वल टू आएगा नहीं। तो इसलिए 1 मत ले लो। आप क्या करो, 1 के लिए देखो, अभी ये 4 के लिए आ रहा है, 7 के लिए आ रहा है, 10 के लिए आ रहा है, आगे चलकर शायद ये आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये 0 का ठीक है। आप 0 रखोगे, यू जस्ट ट्राइड, है ना। यहाँ पे देखिए, तो आपको हाईलाइट कैसे करना है वो डिपेंड करता है, वो आपको ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना कैसे है उसके ऊपर, हाईलाइट कैसे करना मतलब। तो यहाँ पे मैं 0 नहीं, यहाँ पे 2 ही रख देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। ये शीट आपके प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ मैं, इसलिए इसे ये फॉर्मूला अप्लाई करके रख देता हूँ। क्लियर है। कंडीशन फॉर्मेटिंग यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया है, जितनी भी टॉपिक्स है कंडीशन फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, ये सब पार्ट 14 तक हमारा कवर हो चुका है। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। हम मिलते हैं पार्ट 15 के अंदर। बाय बाय।